ओके स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर बेटा 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपना चैप्टर 4 था केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर देखोगे क्या बेटा, केमिकल काइनेटिक्स हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि हमें हमारी को कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन बेटा जो हो रही है वो कैसे हो रही है और क्या उसका रेट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इट कंसर्न विद चेंज। ये कह रहा है जो केमिस्ट्री है नेचर, मतलब बेटा नेचर का मतलब ही हमारा क्या होता है, नेचर का मतलब है कि चेंज होना। तो केमिस्ट्री हमारा मेनली है वो किसका कंसर्न है, चेंज का है। सब्सटेंस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन इनटू द अदर सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि कोई सब्सटेंस हमारा जिसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, मतलब है कि जिनकी प्रॉपर्टी हमें बेटा बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है, सब कुछ हमें उसके बारे में पता है, वो हमारा कन्वर्ट हो सकता है दूसरे सब्सटेंस के अंदर किसके द्वारा, बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और वो शो करेगा क्या, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेगा। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। ये करें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करने के लिए, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। ये कह रहा है कि फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। फिजिबल का मतलब है कि रिएक्शन अकर्स होगी या नहीं। तो ये कह रहा है कि जो फिजिबिलिटी है हमारे केमिकल रिएक्शन की, जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं किसकी सहायता से, थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से। और थर्मोडायनेमिक्स बेटा आप लोगों ने +1 क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डेल्टा जी की बात करते हैं। डेल्टा की जी क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी, और वो अपना क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव फॉर फिजिबल ऑफ द रिएक्शन। कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो रही हो, तो वहाँ हमारा ज़रूरी है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक्सटेंड टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि कितने एक्सटेंट तक हमारी रिएक्शन प्रोसीड हुई है और जिसके बाद में हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वहाँ पर अकर हो रहा है, और उसके बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितने, मतलब किस टाइम हमारी हो रही है, मतलब कितना रिएजेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शन है वो अकर हो रही है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्ड देखो, स्पीड ऑफ रिएक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेटा केमिकल काइनेटिक्स का वो मैं बताता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन हमारी कितनी स्पीडली हो रही है बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए। मतलब ये रेट की बात कर रहा है कि हमारा कितना रेट है, फास्ट है या स्लो है, उसके बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद देखो along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate and factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding. along with feasibility, ये कह रहा है कि कोई रिएक्शन हमारी फिजिबल है या नहीं है, उसके साथ साथ फिजिबिलिटी और एक्सटेंट के साथ साथ इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है टू नो, पता करना कि रेट एंड फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहा है कि किस रेट के साथ अपनी रिएक्शन होगी और कौन कौन से हमारे फैक्टर है वो कंट्रोल कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा हमें ये चाहिए क्या, एक तो हमें रेट का पता होना चाहिए और एक हमारे कौन कौन से फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनके बारे में बेटा हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विच पैरामीटर डिटरमाइन एंड हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड। ये कह रहा है कि कौन सा पैरामीटर हमें डिटरमाइन करेगा कि हमारा कोई भी फूड है वो कितना जल्दी रैपिडली स्पॉइल्ड हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है। हाउ टू डिज़ाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। ये कह रहा है कि कैसे आप एक डिज़ाइन करोगे रैपिडली सेटिंग, मतलब तेज़ी से डेंटल फिलिंग को बेटा, जो दांतों की हमारी जो फिलिंग होती है उनको। और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न इन एन ऑटो इंजन। ये कह रहा है कि कौन कंट्रोल करता है कि जो रेट है जिसके ऊपर हमारा जो फ्यूल है हमारा जो बर्न हो रहा है हमारा किसके अंदर, ऑटो इंजन के अंदर, जो ऑटोमोबाइल के अंदर जो हमारा बेटा जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। मतलब ये जो अवरेज की बात कर रहे हैं बेटा, भाई कितनी अवरेज अपना बाइक है, अपना जो अपनी गाड़ी है वो कितनी अवरेज दे रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसके बारे में बेटा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद देखो
ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये कह रहा है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन है ना, उसको हम एक केमिस्ट्री की ब्रांच है उसके द्वारा हम दे सकते हैं। क्या बोला इन्हें, विच डील विद स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट। केमिकल काइनेटिक्स की बड़ा डेफिनेशन है ये। क्या बोला, ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम किसको डील करती है, स्टडी ऑफ द रिएक्शन रेट, मतलब रिएक्शन रेट के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनका मैकेनिज्म क्या होगा उनके बारे में। कार्ड द केमिकल काइनेटिक्स, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की और उसके साथ उसका मैकेनिज्म, मतलब कोई भी रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड हो रही है, वो उसके बारे में जो बड़ा स्टडी है वो हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। द वर्ड काइनेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। ये कह रहा है जो केमिकल काइनेटिक्स का जो वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड से हुआ काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब ये हुआ चलना। Thermodynamics tell us only about the feasibility of reaction, where chemical kinetics tell about the rate of reaction। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दोनों के अंदर हम कोई रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही उसके बारे में पता चल रहा है, परंतु इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ये कह रहे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स है ना वो हमें ओनली बताएगा, किसके बारे में ओनली बताएगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसके बारे में हमें बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। परंतु हमें बेटा पता करना हो कि रेट के बारे में कोई रिएक्शन कितना जल्दी होगा कितना फास्ट होगा, ये हम बात करेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल thermodynamic data indicate that diamond shall convert to graphite but in reality conversion of so slow that change is not perceptible। आज ये कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेटा हमें इंडिकेट ये करता है कि डायमंड जो अपना जो हीरा होता है बेटा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रेफाइट के अंदर, परंतु रियलिटी के अंदर जो कहता है कन्वर्जन है वो बेटा बहुत ज़्यादा स्लो है कि इसको हम परसेप्टेबल नहीं, मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक, ये कहता है इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे पीपल्स है वो थिंक करते हैं, सोचते हैं क्या कि डायमंड इज़ फॉर एवर, कि डायमंड हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। काइनेटिक स्टडी नॉट ओनली हेल्प अस डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि काइनेटिक स्टडी हमें हेल्प तो करती ही करती है किसके बारे में, डिटरमाइन करने में स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की, उसके साथ साथ एक काम और भी करती है, आल्सो डिस्क्राइब कंडीशन बाय विच रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड, और उसके बारे में हमें ये उस कंडीशन के बारे में हमें बताती है जिनके बारे में हमें ये पता चले कि रिएक्शन रेट को हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, अल्टर का मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बेटा हमें पता चलेगा किससे, केमिकल काइनेटिक्स से। उसके बाद देखो फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है जो मेरा बेटा ये फैक्टर दिए गए हैं ये हमारे अफेक्ट करेंगे किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, बेटा सब के सब अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर वी आर इंटरेस्टेड इन अमाउंट रिएक्टेड और फॉर्म्ड एंड रेट ऑफ देयर कंजप्शन और फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जहाँ पर बड़े लेवल की हम बात करें, जहाँ पर बेटा इंडस्ट्री की बात करें, बड़ी बड़ी रिएक्शन, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिएक्शन जो हो रही है जहाँ पर वी आर इंटरेस्टिंग इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेड फॉर्म। ये कह रहा है कि हमारा कितना कंपाउंड है वो बन रहा है या रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है या रेट जिसके ऊपर हमारा कंजप्शन हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं बेटा। एट मोलिकुलर लेवल के ऊपर ये कह रहा है मोलिकुलर लेवल के ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल अंडरगोइंग कोलिजन आर डिस्कस। ये कह रहा है कि अगर हम बात करें मोलिकुलर लेवल की, मोलिकुलर लेवल का मतलब छोटे छोटे अपने जो मोलिक्यूल्स है बेटा वो हमारे कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, उनका रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हाउ दे आर रिएक्ट विद अदर, मतलब किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर बेटा। तो कह रहे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर इन्वॉल्व होगा अपना ओरिएंटेशन होगा और उसके साथ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अंडरस्टैंडिंग कोलिजन और डिस्कस, इसके अंदर हमारा क्या है कि कोलिजन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो इन दिस यूनिट
वी शैल बी डीलिंग विद एवरेज एंड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि इस यूनिट के अंदर हम डील करेंगे किसके साथ में, मतलब किसके बारे में स्टडी करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग दीज। और कहता है कि उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करें उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सम एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट द कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट आल्सो गिवन। ये कह रहा है कि कुछ हमारे बेटा जो कुछ आइडियाज़ है, एलिमेंट्री आइडिया जो शुरू में बेटा आइडियाज़ आए थे कोलिजन थ्योरी के, वो भी बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसके बारे में थे वो, रिएक्शन रेट के बारे में। बट हाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज रिलेटेड अबाउट द रिएक्शन रेट, ये कह रहा है कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, रिएक्शन रेट के बारे में बेटा पता होना चाहिए। सबसे पहला था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपनी क्या होगी वो देखो। सम रिएक्शन से आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट। ये कह रहा है कि हमें पता है कि जैसे आयनिक रिएक्शन है बेटा, ये हमारी बहुत जल्दी होती है। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये कह रहा है कि जो पीपीटी जो सॉलिड बन रहा है बेटा सिल्वर क्लोराइड का, वो हमारा इंस्टेंटेनियसली होता है मतलब एकदम मतलब फटाफट, एक तरह से बोल सकते हैं, एकदम उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियसली। बेटा आप समझ सकते हो, मेरे से नहीं बोला जा रहा है ये। उसके बाद देखो उसको हम मिक्सिंग करेंगे किसकी, कहता है कि जैसे ही हम बेटा मिक्सर करेंगे किसका, NaCl का और सिल्वर नाइट्रेट का, बेटा मेरा सिल्वर जो क्लोराइड है वो बेटा एकदम ही बन जाता है जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। कुछ रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन परसेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कहते हैं जो रस्टिंग होती है आयरन की, किसकी परसेंस के अंदर, आयरन की परसेंस में, इसकी परसेंस के अंदर जो रस्टिंग होती है अपनी, वो हमारी बहुत स्लो होती है। उसके बाद देखो Also, there are reaction like inversion of the cane sugar, hydrolysis of the starch, which proceed with a moderate speed। ये कह रहा है कि जो इन्वर्जन बेटा जो केन शुगर होता है, केन शुगर में क्या होता है, सुक्रोज होता है बेटा। सुक्रोज हमारा क्या होता है, सुक्रोज या फिर जो केन शुगर के अंदर क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज भी बेटा। ग्लूकोज के अंदर जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का भी बेटा आप हायर क्लासेज के अंदर पढ़ोगे। और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस बेटा विच प्रोसीड जो हमारा प्रोसीड होगा किसके द्वारा, एक मॉडरेट स्पीड के साथ बेटा वो प्रोसीड होते हैं अपने। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल फॉर दिस कैटेगरी। ये कह रहा है कि इसके बारे में आपका फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हो बेटा। उसके बाद देखो यू मस्ट टू नोइंग दैट स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द चेंज इन पोजिशन और इन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो स्पीड है हमारे ऑटोमोबाइल की, उसको हम एक्सप्रेस कैसे में करेंगे, इसके बारे में करेंगे किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पोजीशन कितने टाइम में कितनी पोजीशन चेंज हो रही है या फिर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसके अंदर बोला कि सिमिलरली स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन रेट भी डिफाइंड है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि जो स्पीड है, स्पीड किसी भी रिएक्शन की वो हमारे क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। स्पीड क्या होगी हमारी, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज होना, किसकी कंसंट्रेशन चेंज होना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बेटा चेंज होना। क्या बता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ये कह रहा है कि पर यूनिट टाइम के अंदर बेटा जो कंसंट्रेशन है हमारी रिएक्टेंट की चेंज होना, रिएक्टेंट की बेटा डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की हमारी इंक्रीज करेगी, तो उनके अंदर जो चेंज होगा बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे उसको हम। उसके बाद देखो टू बी मोर स्पेसिफिक कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। ये यहाँ पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। अपना जो गया डेफिनेशन था किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा रिएक्टेंट से, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की बेटा जो कंसंट्रेशन हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की क्या करेगी हमारी इंक्रीज करेगी। तो सेम बात यहाँ पर बोली गई है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट
कि हमारा जो भी रिएक्टेंट है बेटा उसकी किसी एक के अंदर बेटा कंसंट्रेशन का चेंज होना, या फिर रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर बेटा हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर हमारी उसकी कंसंट्रेशन का बढ़ना, या फिर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, वो हमारा सब का सब किसके अंदर आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आएगा। कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये कह रहा है कि हम मान के चलते हैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन अपनी ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, क्या बोला, अज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और उसमें ये कह रहा है कि अपने हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली और उसने अज्यूम किया कि जो वॉल्यूम है हमारा सिस्टम का वो कांस्टेंट है, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा है। आर से हमारा पी बना, मतलब रिएक्टेंट आर हो गया, रिएक्टेंट पी हो गया प्रोडक्ट। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पी, ये कह रहा है कि 1 मोल जो रिएक्टेंट आर की है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल प्रोडक्ट पी के। इफ़ R1 and P1 are concentration of R and P respectively at time T1 and R2 and P2 are concentration at time T2, ये कह रहा है कि मान लो कि रिएक्शन बेटा मैंने स्टार्ट की और कुछ समय के बाद, मतलब है कि 5 मिनट के बाद मैंने टाइम लिया उसका T1 ले लिया, मान लो कि मैंने T1 टाइम लिया, उस समय जो कंसंट्रेशन थी किसकी, रिएक्टेंट की बेटा वो R1 बच गई और प्रोडक्ट की कितनी बन गई, P1 बन गई। उसने बात किया कि कुछ समय के बाद में हमने बेटा टाइम T2 हमने कोई भी टाइम ले लिया 15 मिनट 20 मिनट के बाद में, उसमें कंसंट्रेशन की जो कंसंट्रेशन है बेटा रिएक्टेंट की वो बन रही R2 बच गई अपनी और प्रोडक्ट की कितनी बन गई, P2 बन गई। उस समय इन्होंने क्या कहा कि हम है वो चेंज, देखो डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1। डेल्टा आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कह रहा है कि जो बेटा डिफरेंस होगा ना, मान लो कि 10 मिनट था, ये था 10 मिनट के ऊपर था T2, ये था 5 मिनट, मतलब ये हुआ कि 5 मिनट के अंदर हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा कितनी चेंज हुई और 5 मिनट के अंदर ही हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई और 5 मिनट में ही कितनी रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन। इसके बारे में बेटा हम यहाँ पर ये स्टडी करेंगे, ये दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखो कहता है स्क्वायर ब्रैकेट बेटा यूज किया, इसके बाद देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। किसके लिए, मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इनको, किसके लिए, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, देखो बेटा अगर किसी कोई रिएक्शन बेटा अकर हो रही है, मान लो कि मैं बेटा अमोनिया बना रहा हूँ नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, तो बेटा अगर मान के चलो कि अगर मेरा अमोनिया बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो अपने थे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उसी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी ना, तो सेम कंडीशन इन्होंने कहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, मतलब ये हुआ कि जो रेट क्या होगा, किस रेट के ऊपर अपनी है वो डिसअपीयरेंस हो रही है किसकी, रिएक्टेंट की, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वो अपना क्या हो जाएगा, वो हम लिखेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन आर की बेटा कितनी डिक्रीज कर रही है और कितना वो टाइम वो ले रहा है, वो उसको हम लिखेंगे किसके अंदर, रेट ऑफ डिक्रीज इन डिसअपीयरेंस होगा। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है बेटा गायब होना रिएक्टेंट का, तो वो क्या होगा बेटा ध्यान ना, डिक्रीज इन, बेटा अगर किसी का अंदर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कुछ कम हो रही है, कम होने का मतलब है कि हम साइन बेटा माइनस का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का साइन है वो दिखाया गया बेटा, ये आपको ज़रूर यूज़ करना है, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। उसके बाद देखो रेट ऑफ अपीयरेंस, अब बेटा अगर हमारी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो मतलब ये हुआ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने का मतलब ये है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पी, रेट क्या होगा जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वो हमारा होगा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन माई टाइम टेकन। अब बेटा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हमारी बढ़ रही है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम बेटा पॉजिटिव का साइन करेंगे, डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज होना, कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन माई टाइम टेकन। उसके बाद देखो बेटा सिंस डेल्टा आर इज़ नेगेटिव क्वांटिटी, ये कह रहा है कि डेल्टा आर एक मेरी नेगेटिव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है बेटा रिएक्टेंट की वो मेरी डिक्रीज हो रही है और इसको मल्टीप्लाइड बाय -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी। ये कह रहा है
कि बेटा देखो डेल्टा आर एक हमारी नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो रही है। जैसे रिएक्शन हमारी होगी कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज होगी, तो ये कह रहा है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेटा उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उसको हम बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी बना लेते हैं इससे। उसके बाद देखो इक्वेशन 4.1 और 4.2 गिवन अबो रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि ये हमें बेटा एवरेज रेट बताती है, एवरेज रेट हमारा के बारे में बताती है। उसके बाद देखो एवरेज रेट हमारा क्या था, एवरेज रेट डिपेंड अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर चेंज टू अकर। ये कह रहा है एवरेज रेट क्या होगा अपना, भाई कितना टाइम हमारा ले रहा है कंसंट्रेशन चेंज होने में रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होने में, इन्हें यूनिट टाइम टेकन बाय चेंज ऑकर कर रहा है, कितना टाइम वो ले रहा है अपना, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमारी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर देखो एवरेज रेट हो गया अपना। अब यहाँ पर देखो बेटा उसके बाद क्या है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की वो देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 इट क्लियर दैट इक्वेशन बेटा 4.1 क्या थी, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन माई टाइम टेकर, और 4.2 इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन माई टाइम टेकन। ये कह रहा है कि यहाँ से हमें रेट के बारे में पता चल रहा है कि जो दैट यूनिट ऑफ रेट आर कंसंट्रेशन टाइम पर, मतलब पर टाइम। ये कह रहा है कि जो यूनिट होगी रेट की वो हमारी होगी कंसंट्रेशन पर यूनिट, पर टाइम बोलेंगे इसको, टाइम इनवर्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ कंसंट्रेशन इज मोर पर लीटर, ये कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन हमारी अगर मोल्स पर लीटर है और टाइम हमारा सेकंड के अंदर है, तो हमारी जो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। हाउएवर इन गैसियस रिएक्शन, ये कह रहा है अगर गैसियस रिएक्शन की बात करेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा गैस की अगर हम बात करें, उसके अंदर हम जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो हम यूज़ करें, मतलब कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर का यूज़ करें, तो जो यूनिट है बेटा रेट की वो हो जाएगी अपनी एटमॉस्फेयर पर सेकंड हमारी वो हो जाएगी। ये देखो बेटा जो ए और बी दी गई है ना, ये देखो रेट देखो बेटा, जैसे जैसे रिएक्शन अपनी होगी ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरी डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आई होप बेटा ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो उसके बाद आता है इट कैन बी सीन, टेबल 4.1 में ऊपर वाली है बेटा, it can be seen that average rate fall from 1.90 into 10 to the power -4 moles per liter per second to 0.4। ये कह रहा है कि ऊपर बेटा जो हमने कुछ रिएक्शन करवाई है बेटा, ये एवरेज रेट है कि इसके ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई हुई है। यहाँ पर इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि बेटा जो एवरेज रेट है किसी रिएक्शन का वो फॉल हो रहा है, मतलब गिर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब 1.90 से लेके 0.4 के ऊपर। हाउएवर एवरेज रेट कांट बी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि जो एवरेज रेट है ना उसको हम यूज़ नहीं करते बेटा प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को पता लगाने के लिए हम एवरेज रेट का बेटा यूज नहीं करते। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इट वुड बी कांस्टेंट फॉर टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज़ कैलकुलेटेड। ये कह रहा है किसी टाइम इंटरवल के लिए हमारा कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते। किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को काउंट करने के लिए। सो टू एक्सप्रेस द रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंट स्पेस। ये रह रहा है कि यदि हमें एक्सप्रेस करना है रेट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का, तो वहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे किसको, इंस्टेंटेनियस रेट हम ऑब्टेन करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस रेट हम फाइंड आउट करेंगे, उन्होंने क्या कहा, ये ऑब्टेन करते हैं हम कब, वी कंसीडर द एवरेज रेट एट स्मॉलेस्ट टाइम। एवरेज रेट हम लेंगे किसके ऊपर, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के ऊपर, जैसे dt ले लिया, और जहाँ पर अपनी जो कंसंट्रेशन चेंज होगी वो भी हमारी वेरी स्मॉल चेंज होगी बेटा। अब देखो मैथमेटिकली फॉर एन इनफाइनेटली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट इज गिवन बाय, कह रहा है कि मैथमेटिकली जो कोई भी इनफाइनेटली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़ा जो
इंस्टा जो रेट होगा अपना, इंस्टा रेट अपना क्या होगा, होगा आर ओवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन ये हो गया। अब ये कह रहा है कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर मेरा, चेंज इन टाइम मेरा जीरो है, तो आर इंस्टा क्या हो जाएगा, आर इंस्टा हो जाएगा अपना माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी और डी पी अपॉन में डी टी, ये अपना दिया गया है। अब आगे देखो आगे क्या लिखा गया है, इन्होंने कहा इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट टाइम टी ऑन आइदर ऑफ द कर्व कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी वर्सेस टाइम टी कैलकुलेटेड स्लोप। बेटा ये जो फिग 4.1 दी हुई है, 4.1 कौन सी वाली, ये वाली फिग दी हुई है बेटा, इन्हीं केस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट टाइम टी, एक हमारा टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे टाइम टी के ऊपर आइदर ऑफ द कर्व फॉर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या तो हम रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, किसके वर्सेज, टाइम के वर्सेज, और इसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका स्लोप। सो ये प्रॉब्लम 4.1 आर इंस्टा एट 600 सेकेंड फॉर एग्जांपल कैन बी कैलकुलेटेड फॉर प्लॉटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एज फंक्शन होता है। यहाँ पर बेटा इन्होंने एग्जांपल लिया, देखो ये वाला, यहाँ पर जो आर इंस्टा इन्होंने निकाला ना वो 600 सेकेंड के ऊपर निकाला बेटा। 600 सेकेंड कैसे हुआ यहाँ पर बेटा इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का बेटा एवरेज लिया हुआ है और उसको 2 से डिवाइड किया गया। ये हमारा आर इंस्टा के रूप में इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद देखो जो है जो जिक्र है, जो टेंजेंट होगा हमारा ड्रान टच एट कर्व एट टाइम टी, जो टेंजेंट जो हमारा होगा ना वो टच करेगा कर्व को कहाँ पे, मतलब ये हुआ कि टेंजेंट बेटा जो हमारा जो ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ पर एक जगह पे हमारा टेंजेंट वो टच कर रहा है। ये हमारा इंस्टा रेट कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड का रेट दिया गया है। उसके बाद देखो जो स्लोप है दिस टेंजेंट गिवन बाय इंस्टा रेट, ये कह रहा है जो स्लोप है हमारा इस टेंजेंट का वो हमें किसके बारे में देगा, इंस्टा रेट के बारे में देगा। तो आर इंस्टा 60 के ऊपर कैसे होगा बेटा, हमारी यहाँ पर हम लेंगे बेटा किसका, कंसंट्रेशन की हम बेटा यूनिट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन कितना, जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी और उसके अंदर से बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हमारी, वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यूज किया है 600 सेकेंड के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने बात की बेटा किसके बारे में, ये देखो ये जो यूनिट इन्होंने यूज की हुई ना, ये यूनिट बेटा यहाँ से निकाली इन्होंने। देखो ये जो है मतलब 800 सेकेंड के ऊपर जो अपना कंसंट्रेशन थी अपनी किसकी, कंसंट्रेशन ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें, उस समय जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो यूनिट अपनी दी हुई है 0.016। मतलब ये हुआ कि 0. इससे बेटा 0.02 से कम होगा, तो ये वैल्यू लिखी हुई है 0.0165 बेटा यूज की हुई है। और जो दूसरी वैल्यू अपनी 0.037 ये बेटा ये यहाँ से देखो। और उसके बाद देखो जो ये वैल्यू थी बेटा ये 800 सेकेंड के ऊपर थी, ये थी 400 सेकेंड के ऊपर। जो यहाँ पर अपना जो इंस्टा रेट था ना 600 के ऊपर वो अपना इतना आ रहा है ये वाला देखो। अब यहाँ से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं 250 सेकेंड के ऊपर भी, मतलब 350, 250 और 450 के ऊपर हम बेटा इंस्टा रेट यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो नाउ कंसीडर इक्वेशन, ये कराई मान लो एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं हम Hg + Cl2 = HgCl2 वेयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। ये कह रहा है कि यदि हमारा स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बेटा सेम है, मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बेटा कोई कोफिशिएंट यूज नहीं किया गया है, उस समय हमारा जो रेट होगा, रेट केमिकल रिएक्शन का, वो हमारा कैसे डिफाइन करेंगे हम, वो होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द Hg/T इज इक्वल टू, ये देखो ये रिएक्टेंट का है बेटा, ये दोनों का रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट का है, माइनस का यूज किया है इससे पता चल रहा है हमें ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है। Hg चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी अपॉन टाइम चेंज अपॉन में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड, ये इन्होंने बात की है। देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना किसी भी रिएक्शन का, वो हमारा सेम होगा किसके सेम होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के सेम होगा। बट इन द फ्लोइंग रिएक्शन 2 मोल ऑफ HI डिकम्पोज, ये कह रहा है कि एक नीचे देखो बेटा, नीचे अपनी रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 मोल हमारे
HI के बेटा डिकम्पोज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ I2। अब यहाँ पर देखो बेटा इंस्टा रेट के बारे में या रेट ऑफ रिएक्शन हम काउंट करेंगे, वो कैसे निकलेंगे देखो, ये करेगी फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच ए रिएक्शन वेयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1। ये करेगी यदि हमें रेट को बेटा एक्सप्रेस करना है जहाँ पर जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो हमारे इक्वल टू 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो उस समय जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। ये कह रहा है कि यदि हमारा जो रिएक्शन जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा अगर हमारा 1 के बराबर नहीं है ना, तो उस केस के अंदर जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है हमारा प्रोडक्ट का या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस है हमारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट का, इसको हम बेटा डिवाइड कर देंगे उसको किससे, जो कोफिशिएंट दिया गया हो उससे। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को बेटा 2 से हम डिवाइड कर देंगे। वो देखो सिंस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है बेटा HI, कंजम्पशन का मतलब जो यूज हो रहा है अपना HI वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 के। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारा H2 का वो हमारा क्या होगा, वो ट्वाइस है हमारा किसके H2 और I2 के बनने के। टू मेक देम इक्वल द टर्म डेल्टा इज डिवाइडेड बाई, कह रहा है कि इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए ना हम बेटा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं बाई 2। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब ये हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी -1/2 डेल्टा या पूर्ण में डेल्टी, ये अपना रिएक्शन हो जाएगी बेटा। उसी प्रकार सेम कंडीशन में यहाँ देखो, अभी यहाँ पर क्या उन्होंने जो भी बेटा कोफिशिएंट यूज किया है उसको 1 बाई करना है हमें, रिएक्टेंट के लिए माइनस का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। आई होप बेटा आप आसानी से इसको समझ रहे हो। उसके बाद देखो फॉर ए गैसियस रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीशीज। ये कह रहा है कि यदि बेटा हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बात करें गैसियस रिएक्शन की, मतलब ये कि कोई रिएक्शन हम ऐसी करवा रहे हैं जहाँ पर हम गैस यूज कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी ना वो अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीशीज के पार्शियल प्रेशर के बेटा वो बराबर होगी। हैंस रेट कैन आल्सो भी एक्सप्रेस है, जो हमारा रेट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्शियल प्रेशर, रेट ऑफ चेंज किसका, पार्शियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का, तो ये हम क्या होगा, ये बना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन हमारा ये होगा। उसके बाद किसके ऊपर बात की इसने, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर और गैसियस रिएक्शन की इसने बात की थी। ओके बेटा, इसके जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।